गुज़िश्ता 72 घंटों से मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में ये बहस हो रही है कि एक दफा फिर से सऊदी अरब ने जी पाकिस्तान को धोखा दिया और इसके साथ साथ ये कहें कि कोई लोन नहीं दिया बल्कि उल्टा एक लंबा दिलासा दे दिया। उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। इट मीन्स कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे। तो भी पाकिस्तान का नया वजीर आजम बनता है वो सऊदी अरब जरूर जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, कर्जा मांगने के लिए जाता है। दो ही इनके मकासद होते हैं। सऊदी अरब इस वक्त किसी भी मूड में नहीं है कि वो पाकिस्तान को लोन दे। हाँ, हमारी दिल की धड़कन है, ठीक है, हमारी सऊदी अरब जान है, ठीक है, हम दिली तौर पे उनके साथ प्यार करते हैं। अच्छा, अगर वो कश्मीर के हवाले से इंडिया के फेवर में अगर कोई बात करते हैं तो फिर भी आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, फिर तुमने कर सकते अभी आप कह रहे थे दिल न जान है, ये क्या बात है? मजहबी नुक्ता नजर से बात है। भारत और पाकिस्तान के हवाले से कोई बात पॉइंट सामने आता है तो जो होती है रेफरेंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। लोग तो बाथरूम को भी वहां जाके चूम लेते हैं। हाँ, मतलब अरबी में तो बैतुल खला लिखा या कुछ भी। आर्टिकल 370 हटा, उस वक्त ओआईसी पाकिस्तान ने कहा ओआईसी जो है अपना इजलास बुलाए, कोई भी ओआईसी नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो अपने जो इंटरेस्ट है, जो उनके इंडिया के साथ अलायंस है, उसको खराब नहीं करना चाहते थे। कोई भी कश्मीर का इशू डिस्कस ही नहीं करना चाहता। कश्मीर का मामला इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, जबकि पाकिस्तान का स्टांस ये है कि कश्मीर का मामला एक इंटरनेशनल इशू है जो कि यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक हल होना चाहिए। इतना तेजी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा सिवाय मुस्लिम ममालिक, और मुस्लिम ममालिक को वो एक कर्टसी में इग्नोर नहीं कर सकता। ये इंडिया में भी मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती वो लोग करते हैं। अच्छा, अब क्या सोचते हैं? अब ये सोचते हैं कि बेहतर है कि हम जो ना ये ईद है उसको फिर वो ये जो आप कहते हैं ना कि ईद मनाना, वो ईद भी फिर अपनी मर्जी से मनाता है। जब हम फैसले हम खुद नहीं करते तो हम ईद कैसे अपनी मर्जी से मनाएंगे? अब जो पिछले वजीर आजम थे वो गए, उन्होंने कहा जी $25 अरब सऊदी अरब से आएगा, 25 यूएई से आएगा और हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, ये वो सहाफियों को बताते थे। पाकिस्तान का तो देखिए वो स्टैंड है ना कि ये जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के हिसाब से ये किया जाए, यूएनएससी में मामला लेकर जाएं, ये किया जाए, जो हमारा हमेशा से जो एक स्टैंड पाकिस्तान का रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर से इन पाकिस्तानियों को जमकर धोया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर से सऊदी अरेबिया गए हुए हैं, जो कि उनका मेन मकसद है पैसे मांगना, जिसको लेकर सऊदी अरेबिया ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, जबकि हम तुम्हारे वहां इन्वेस्ट करेंगे। $5 मिलियन का पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है सऊदी अरेबिया ने, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों में इतना ज्यादा खुशी है कि आप सोच नहीं सकते। और सऊदी अरेबिया ने यह भी कहा है कि जो कश्मीर का मामला है वो पाकिस्तान और भारत का बायलैटरल मामला है, हम इसमें कोई भी बात नहीं कह सकते हैं। इंडिया का न्यू दिल्ली का जो स्टैंड है उसको रिपीट किया है, उसको सेकंड किया है मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस की इस स्टेटमेंट ने कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको डायलॉग के जरिए हल किया जाए। तो उन्होंने यूएनएससी का नाम नहीं लिया, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो मतलब एक छुट्टी करा दी। अगर देखा जाए तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भाई ये आप जो है इसके ऊपर अपना वो अब चेंज करें। इसकी वजह देखिए, साफ साफ बात है। मैंने आपको पहले ये कहा था, आप मेरा जरा पिछला प्रोग्राम उठाकर देखिए, शहबाज शरीफ जब वहां पर गए और मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए हैं, ये सारी बातचीत होगी और यकीनन ये बात भी होगी, तो उन्होंने वो जो बात की है या नहीं की, यानी हो सकता है कि वो भी बात की हो कि इंडिया की तरफ से तो देखें राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि घुस के मारेंगे, तो उसके ऊपर भी फिर उन्होंने इसका मतलब है कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जो इस वक्त हमारे सामने ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ रहा है उसमें यह बताया गया है कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, उसमें यह मेंशन किया गया है कि बोथ लीडर्स डिस्कस्ड रीजनल इश्यूज, और इसके अलावा दोनों के बीच गजा का मामला भी डिस्कस हुआ। सऊदी अरब है, उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। इट मीन्स कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान में उसे सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। ये आपको याद होगा, अब सऊदीज को इस पोजीशन का बड़े अच्छे से पता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है। मैं आपको पता है बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ और काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरी शायद एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइज हालात करवा सकता है, या वो सऊदी अरब है या वो यूएई है। ये स्पेस अब वेस्टर्न ममालिक के पास नहीं रही, क्योंकि जितना तेज़ी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेज़ी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा सिवाय मुस्लिम ममालिक, और मुस्लिम ममालिक को वो एक कर्टसी में इग्नोर नहीं कर सकता। ये मैं आपको बात बताऊं, दे कांट से नो टू यूएई। मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान को नो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन वो समझते हैं कि जो चीज़ हमें आलम इस्लाम से, मुस्लिम वर्ल्ड से चाहिए, ये दो ममालिक दे सकते हैं। सो फॉर दैट मैटर हमें अगर पॉलिटिकली बात करनी भी पड़े तो हम पाकिस्तान से तो हम कर लेंगे। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है।
और दोनों मुल्क जो है भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस ने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। कैसे हो सकता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया के बजाय पाकिस्तान को सपोर्ट कर दे? देखिए, इंडिया के साथ आप उनके रिलेशंस देखिए, वो उनके बराबरी की सतह के ताल्लुकात हैं। इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया के बराबरी की सतह के ताल्लुकात है। इसकी वजह यह है कि एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे नहीं है। और उनकी जो तिजारत है, जो ट्रेड है इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया की, आप वो तो देखें कहां पर पहुंच रही है उनकी ट्रेड। वहां पर उन्होंने एक मंदिर बनाया है इतना बड़ा, और इसके अलावा जब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पे जाते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान साहब कैसे उनको जो है मिलते हैं, उनसे वेलकम करते हैं। तो ये इस सिचुएशन में सऊदी अरेबिया क्यों करेगा? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को उसने पैसा देना है। पैसा कर दिया क्या है? जो बात हो रही थी वो भी, यानी उसके पर भी बात कर लेते हैं। हुआ कुछ यूं है कि देखिए, कभी जो है ना इस तरह नहीं करना चाहिए। कभी ये कहा जाता है जनाब इतने बिलियन डॉलर्स जो है वो दे रहे हैं, कोई जो है वो इतने बिलियन डॉलर्स दे रहा है, कोई इतने बिलियन डॉलर्स दे रहा है, तो पैसे तो वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट तो करते हैं ना। कभी वो तेल की मद में जो है रख देते हैं कि जी ये $1.5 बिलियन हम आपके रख रहे हैं, $2 बिलियन हम जो तेल है उसके इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक में रखवा देते हैं। बैंक के रिजर्व में जो है उनके पैसे होते हैं। फिर जब भारत और पाकिस्तान के हवाले से कोई बात पॉइंट सामने आता है तो जो होती है रेफरेंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, कि जैसी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है उसके तहत हल किया जाना चाहिए। लेकिन इस एलामिया के अंदर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है। और आपको पता है ये पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारे के सारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पलड़ा, अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है इतना ज़्यादा अचीव कर लिया हुआ है कि अब उसने दूसरे मुल्कों को भी बता दिया हुआ है कि आप इसको हमारे बायलैटरल फ्रेमवर्क में करें। अमेरिकन हों, ब्रिटिश हों, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुल्क थे जो कॉन्टीन्यूसली इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये याद करा दिया कि आप ऐसे किया करें, जब भी आपसे पाकिस्तान बात करे तो आप इसको बायलैटरल में ले जाएं। जब आप इसको बायलैटरल में लेके जाएंगे तो हम इसको हल कर लेंगे। लेकिन बायलैटरली इंडिया बैठती नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप समझ रहे हैं बात को? बायलैटरली बैठता नहीं है, मल्टीलैटरल किसी फोरम को मानता नहीं है और किसी थर्ड कंट्री की भी नहीं मानता। इंडिया बेसिकली जिनको कहते हैं ना वो करा रहा है, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, वो जब हॉकी खेलते हैं तो बस वो गेंद को लेके जा रहे होते हैं, गोल भी नहीं करते और किसी को बॉल भी नहीं देते। सऊदी अरेबिया ने अब ये देख लिया कि ये पैसे वापस नहीं कर सकते, यानी पैसे वापस ना करना कि कैसे करेंगे? ये तो खुद आईएमएफ के पास है ना। तो इनको कोई भी कंट्री अगर पैसा देता है तो जाहिर है वो ये सोचता होगा कि पाकिस्तान तो आईएमएफ से कर रहा है और ये कैसे पैसा वापस करेगा, ऑलरेडी कितने ज्यादा कर्जे जो है चढ़ चुके हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट में जो है वो पैसा लगाते हैं उसमें, और वो इतने बिलियन, तो $5 बिलियन की जो बात की जा रही है इन्वेस्ट ही है ना वो उनकी तरफ से। लेकिन ये बड़ी देखे ना, ये सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया को सपोर्ट कर दिया है। कश्मीर के मामले पर उसने इंडिया का वो स्टैंड रिपीट किया है कि बायलैटरल डायलॉग के जरिए इसको हल किया जाए। तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जो अथॉरिटीज है, डॉक्टर जयशंकर, और दिल्ली का जो उसके ऊपर स्टैंड है, इंडिया का स्टैंड है, वो ये है कि ये इशू, कश्मीर का इशू, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी या इसके ऊपर मीडिएशन की बात की जाए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है, कश्मीर का इशू। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि आखिरकार सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हम पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरीके से क्यों देखते हैं, जबकि ये पाकिस्तान वाले सऊदी अरेबिया को अपना मजहबी भाई मानते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया बिना प्रॉफिट के कहीं नहीं जाता है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया में गए हुए थे, जो कि वहां पर वो मतलब पैसे मांगने की वजह से गए हुए थे ताकि पाकिस्तान में कुछ पैसे फाइनेंशियली कुछ फायदा हो सके सऊदी अरेबिया में जाके। लेकिन सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि हम पाकिस्तान में कोई भी मतलब पैसे वैसे नहीं दे सकते, जबकि हम $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों में इतना ज्यादा खुशी है कि ये सोच रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने हमें $5 मिलियन दे दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि सऊदी अरेबिया के प्रिंस का कहना है कि हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम दोनों के बीच पार्टनरशिप होगी। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई है कि उसको कोई भी पैसे नहीं देता है।
सभी लोग जानते हैं कि ये पाकिस्तान वाले IMF से इतने ज्यादा कर्जा ले चुके हैं कि ये खुद उसको लौटा नहीं पाएंगे, तो अगर हम देते हैं तो हमें कैसे मिलेगी। सब लोग प्रॉफिट देखते हैं, इसलिए पाकिस्तान को कोई भी देश सपोर्ट नहीं कर पाता है। खास करके जो मतलब पाकिस्तान वाले मानते हैं कि सऊदी अरेबिया, दुबई हमारा मजहबी भाई है और हमें वो हमेशा सपोर्ट करेगा, लेकिन जब जब पाकिस्तान वाले सऊदी अरेबिया या दुबई के पास जाते हैं तब उन पाकिस्तानियों को मतलब बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ती है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी बात कही है पाकिस्तान को कि जो कश्मीर का मामला है वो तो पाकिस्तान और भारत का बायलैटरल मामला है, इसके बीच में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। और पाकिस्तान कहता है कि बायलैटरल मामला नहीं है बल्कि मल्टीलैटरल मामला है, जबकि सभी लोगों का मामला है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।